गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम आपको सरल रेखा में गति पढ़ा रहे थे। हमने आपको पथ लंबाई, विस्थापन, त्वरण के बारे में समझा दिया था और कल हमने आपको एक न्यूमेरिकल भी हमने कराया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिति समय वक्र या स्थिति समय ग्राफ, या इसको हम विस्थापन समय ग्राफ भी कहते हैं। विस्थापन समय वक्र भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहला बात कि अगर आप विस्थापन और समय के मध्य वक्र खींचते हैं, सबसे पहली बात, विस्थापन व समय के मध्य, विस्थापन और समय के मध्य खींचा गया वक्र वेग को प्रदर्शित करता है। वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन और समय के मध्य अगर आप कोई वक्र खींचेंगे, विस्थापन और समय के मध्य वक्र खींचा गया वक्र वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये वेग को प्रदर्शित करेगा। अब क्या है बच्चों, हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, है ना, और उस ग्राफ के आधार पर नेचर को समझाएंगे। नेचर यानी उसकी प्रकृति को समझाएंगे। तो देखिए, ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए टॉपिक ही आप लोगों का ग्राफ है, तो ग्राफ ही बनेंगे। अगर इस तरह का ग्राफ हो, x और t के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो यह जो वक्र है, यानी अगर विस्थापन और समय के मध्य वक्र एक सरल रेखा हो, कैसा हो, सरल रेखा हो, तो एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन व समय के मध्य, विस्थापन और समय के मध्य वक्र एक सरल रेखा हो, तो यह एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। अगर विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ आपका इस तरह से आए, यानी एक सीधी रेखा आए, तो समझ लीजिए वेग तो है लेकिन एक समान वेग, ये एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्राफ है, यानी आज मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा, पहले ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसका नेचर प्रकृति से। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर आप विस्थापन समय वक्र का ढाल निकालें, ढाल कैसे निकलता है? ढाल ऐसे निकलता है दो रीडिंगों के रेस्पेक्ट में, दो पाठ्यांकों के तुलना में। टेन थीटा बोलते हैं इसको। अगर आप विस्थापन और समय के मध्य एक ढाल निकाल रहे हैं, ढाल थीटा जिसको अपन बोलेंगे, जैसे t1 समय है, t1 पर विस्थापन आपका x1 है, t2 समय पर विस्थापन आपका क्या है, x2 है। तो अगर आप विस्थापन और समय के मध्य ढाल निकालें तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा
डेल्टा थीटा बोलेंगे, टेन थीटा बोलते हैं इसको। तो वो वेग को प्रदर्शित करता है, यानी विस्थापन व समय के मध्य, विस्थापन व समय के मध्य खींचे गए वक्र का ढाल, स्लोप, खींचे गए वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। अगर हम विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ खींचें, जैसा मैंने खींचा है, स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, सीधी रेखा ही आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका ढाल निकालें तो ये वेग बताएगा। ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल को समझ लो आप। ऐसा होता है, किसी एक समय के सापेक्ष विस्थापन x1, फिर समय आगे बढ़ जाएगा तो समय दूसरे समय के सापेक्ष विस्थापन क्या हुआ, x2। तो यहां एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक त्रिभुज। तो सरल रेखा का ढाल होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए, सरल रेखा का ढाल ये होगा आपका tan थीटा, और tan थीटा बराबर होगा x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। यही होगा, देख लीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये x2 माइनस x1 और ये t2 माइनस t1, जिसको अपन डेल्टा x बटे डेल्टा t भी लिख सकते हैं, जो एक तरह से आपका क्या होगा, वेग होगा। क्या होगा आपका, ये वेग। तो अगर आप विस्थापन और समय के मध्य वक्र खींचेंगे और अगर वो एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो उसका जो ढाल होता है यानी tan थीटा, वो किसको व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी आज मैं आपको, समझ चुके होंगे आप लोग कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफ है। अलग अलग ग्राफ बनाता जाऊंगा और उस आधार पर नेचर को कि क्या हो रहा है वो समझना है। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है बच्चों, इसको देखो, इन तीन ग्राफों में कहीं कोई परेशानी नहीं तो फिर आगे चलते। चलिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि विस्थापन और समय के मध्य वक्र एक सीधी रेखा ही आए। तो नहीं आए तो, अगर विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ तो आए पर एक सीधी रेखा ना आए, इस तरह का ग्राफ आए, ये समय t, ये विस्थापन x, ऐसा ग्राफ आए, फिर ये कैसा ग्राफ होगा भाई साहब, चौथा ग्राफ है ये। अगर विस्थापन और समय के मध्य वक्र एक सीधी रेखा ना हो, है ना, तो ये असमान वेग का वक्र है। यदि, या सीधे सीधे लिख देता हूं, यह है असमान वेग या अपरिवर्ती, जो पढ़ा था ना, सॉरी परिवर्ती, दो तरह के वेग होते हैं, परिवर्ती और अपरिवर्ती। तो परिवर्ती, असमान वेग भी लिख सकते हैं, असमान वेग का वक्र है। और इस वक्र में एक खास बात यह भी है कि आप देखें कि बढ़ रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असमान तो है लेकिन बहुत कम समय में विस्थापन के मान में एक साथ परिवर्तन। भाई असमान है, सीधी सी बात है, वेग का मान निश्चित तो नहीं है, बदल रहा है। तो असमान वेग का भी है लेकिन वेग का मान समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, वेग का मान समय के साथ बढ़ता है
अगर वेग बढ़ता है ना, वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। त्वरण वैसे मैंने आपको बता दिया था, त्वरण धनात्मक होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये x और ये t और ऐसा ग्राफ है, ये भी असमान वेग है, यह भी असमान वेग का वक्र है, यह भी असमान वेग का वक्र है। यहां भी असमान वेग है, पर यहां पर वेग का मान समय के साथ कम हो रहा है। वेग का मान समय के साथ घटता है, बढ़ता नहीं है। यहाँ है तो ये भी असमान वेग, पर वेग जो है वो समय के साथ कम होता है। अच्छा, वेग समय के साथ कम होगा तो त्वरण जो होगा वो आपका त्वरण आपका ऋणात्मक होगा। ये ग्राफ है, तो ये दो ग्राफ आप अच्छी तरीके से देखिए। बहुत अच्छी तरीके से ग्राफों को, मतलब हम यहां ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के आधार पर नेचर को स्पष्ट करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला अगला क्या है? पॉइंट नंबर, आई थिंक अभी आप लोगों के 5 पॉइंट हुए, छठा है। अगर ऐसा ग्राफ आता है, समय t और x के बीच में ऐसा ग्राफ आता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी भी स्थिति पे निकाल लो, अगर मान लो 0 सेकंड पर भी वही पे था विस्थापन, 10 सेकंड बाद भी वही रहा, समय बढ़ रहा है पर विस्थापन नहीं बढ़ रहा, समय बढ़ रहा है पर विस्थापन नहीं बढ़ रहा। अब विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब यह वक्र शून्य वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई साहब वेग की वैल्यू आपकी क्या है? 0 है ही नहीं, शून्य वेलोसिटी, 0 वेलोसिटी। यह वक्र आपका शून्य वेग को दर्शाता है। इसमें समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन आपका वहीं का वहीं नियत है, उसके मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अगला ग्राफ देखिए। अगर ऐसा ग्राफ आए तो इस ग्राफ में आप ऐसा ग्राफ आए तो इसका मतलब क्या होगा? किसी एक क्षण विस्थापन का मान बहुत अधिक हो गया, किसी एक क्षण विस्थापन का मान बहुत अधिक हो जाता है। किसी एक क्षण पर विस्थापन ऐसे बढ़ता धड़ा, तो वेग अनंत हो जाएगा ना, तो कण का वेग अनंत होगा। अनंत होगा यानी कि v बराबर इंफिनिटी, असंभव। वेग अनंत हो सकता है क्या? मतलब ही नहीं, ऐसा तो आपको जिंदगी में कभी कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। असंभव।
यानी अगर एकदम विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों ग्राफों को अच्छी तरीके से देखिए। चलिए सर आगे देखिए। अगर विस्थापन और वेग के बीच में ऐसा ग्राफ है, 8वां पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर विस्थापन और समय के बीच में, देखिए ये सरल रेखा है, मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं हो रही, और अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या आप समझते हैं, क्या अंदाजा लगाते हैं? तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं ग्राफ कैसा भी हो सकता है। वो तो आपको ग्राफ देखकर पहचानना है कि इसका ऐसा व्यवहार है, समझ रहे ना? ग्राफ को देखकर आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि उसका क्या व्यवहार है। और इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आप ये पता चलता है कि अगर आपका समय बढ़ भी रहा है, समय के मान में वृद्धि हो भी रही है, तो भी देखिए समय बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, जब समय शून्य था विस्थापन बहुत अधिक था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ाया विस्थापन के मान में क्या हुई? कमी हुई। यानी इस ग्राफ से पहली बात तो हमें ये देखने को मिलती है, समय का मान बढ़ाने पर विस्थापन का मान कम होता है। विस्थापन का मान कम होता है। अगर हम समय के मान को बढ़ाते हैं तो विस्थापन के मान में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। समय का मान बढ़ाओ, विस्थापन का मान कम होता है, लेकिन ग्राफ अभी भी सरल रेखा है। अब आप बताइए, विस्थापन का मान कम होता जाएगा तो वेग का मान भी क्या होगा? कम होगा। यानी ये ऋणात्मक वेग का समीकरण है। यह कण के ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित करता है। एक तो ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित करता है, ऊपर से वेग एक समान भी है बेटा, वेग एक समान भी है, यूनिफॉर्म है। आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, ऐसा है कि मैंने तो जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती थी, जितनी मेरे को लगता था कि हाँ जो व्यवहारिक स्थितियां हो सकती थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। जैसे पहला ग्राफ था, सीधी रेखा थी, एक समान वेग। दूसरा ग्राफ था, उसमें सीधी रेखा थी लेकिन उसका ढाल निकाला था, वो भी वेग था। ठीक, एक बात और बताना चाहूंगा कि वेग और समय के अगर गुणा करते हैं, v और t का, अगर आप मतलब विस्थापन और समय का ग्राफ है इससे, हाँ एक ही कह रहा था, हाँ तीसरा जो ग्राफ बनाया था उसमें ग्राफ तो असमान था, मतलब कम बढ़ रहा था समय के साथ। चौथा ग्राफ बनाया था वो भी असमान था, कम हो रहा था। एक बढ़ रहा था, एक कम हो रहा था। पांचवा ग्राफ बनाया था जिसमें वेग था ही नहीं, शून्य। छठा तो असंभव था। तो मैंने तो देखो आप लोगों को जितनी कंडीशन हो सकती थी, सर्वसंभव यानी जितनी स्थितियां हो सकती थी, वो सारी स्थितियां बताई हैं। पर फिर भी कह रहा हूं आपको इनसे अलग स्थितियां मिल सकती हैं। इसलिए आप ये सोचें कि सब वेग समय ग्राफ बस इतने ही है, तो ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं। पर वो देख के हमें समझना होगा
ग्राफ देखो और समझो, ग्राफ देखो और समझो इसका अब क्या व्यवहार होगा, ये किस तरह का व्यवहार दर्शा रहा है। ये है हमारा मेन मोटो आपको पढ़ाने का। वेग समय ग्राफ समझाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्राफ देखिए और समझिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आप लोगों को वेग समय ग्राफ कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है, आपको हाथ के हाथ नोट्स मिल रहे हैं, तो इनके हाथ के हाथ नोट्सों को नोट करते जाएं, एकदम बढ़िया तरीके से साफ सुथरे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।